नमस्कार। खबरों के साथ राजनीति चर्चा। आज राजनीति में चर्चाएं जो है वो एक ऐसे वीडियो जो कल जारी हुआ है, उस वीडियो ने शहर की राजनीति को शर्मसार कर दिया और कोई भी परिवार उसको देखेगा तो अंतर्मन से बहुत दुखी होगा कि इस शहर की राजनीति और राजनीति को में कब्जा करने को कैसे लोग अब स्थापित होते जा रहे हैं। ये बहुत ही दुखद रहेगा। इस पर हम राजनीति में चर्चा करेंगे, खबरों पर भी हम चर्चा करेंगे। मुझे लगता है आज की राजनीति अब शहर की ऐसी हो गई है कि अफरीदी साहब का एक शेर है कि तेरी खता नहीं तो जो गुस्से में आ गया, तेरी खता नहीं तो जो गुस्से में आ गया, पद का ज़ौम था तेरे लहजे में आ गया। पद की ताकत होती ना जो उसको ज़ौम, पद का ज़ौम था तेरे लहजे में आ गया और पद उछाल के तेरे पास क्या बचा, तेरा गुरूर तो दूसरे के कासे में आ गया, दूसरे के भिक्षा पात्र में चला गया। तो जिन पदों को लेकर अहंकार की लड़ाई है वो इस शहर के उन तमाम लोगों को शर्मसार कर रही है जो अपनी ताकत बताने के चक्कर में इस शहर को गंदा कर रहे हैं। उस पर हम चर्चा करेंगे, पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं शेखर जी, आज प्रभात किरण से चर्चा शुरू करते हैं। प्रभात किरण में आज जो चर्चा करते हैं हम, आज तो एक जो मुख्य चर्चा है, वैसे आज शहर का तापमान इतना सवेरे 6 डिग्री के लगभग रहा, रात को रहने के बाद 6.6 रहा और पूरा शहर हिला गया है। रात तक जो लोग समझ नहीं पा रहे थे वो सवेरे सब्जे की ठंड की स्थिति क्या है। इसके अलावा प्रभात किरण की खबरों में पतंगों का बाजार सजा हुआ है शहर के अंदर और 11 साल बाद बिछड़ गए थे वो मिला गए हैं सब आपस में। पर बड़ी खबरों के नाम पर हम बात करें तो एक तो बड़ी अच्छी खबर ये है, ये 6.25 करोड़ की लागत से रंजीत हनुमान मंदिर को सुंदरता दी जा रही है। ये एक तीसरा जो है धार्मिक स्थल विकसित हो रहा है और मुझे लगता है कि शायद उस क्षेत्र का अब ये सबसे बड़ा धार्मिक स्थल अन्नपूर्णा और विजासन के बाद हो जाएगा। क्या है शेखर जी मामला? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंदौर शहर में पश्चिमी इलाके का रंजीत हनुमान मंदिर वो मंदिर है। इस शहर में जो भी बाहर से आता है और शहर के लोग हैं, खजराना गणेश मंदिर और रंजीत हनुमान मंदिर देखने जरूर जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं। रंजीत हनुमान मंदिर को स्मार्ट सिटी के तहत कायाकल्प किया जा रहा है और उसको उसी तरह संवारा जाएगा। चूंकि खजराना गणेश मंदिर को स्मार्ट सिटी ने नहीं संवारा है, नगर निगम जिला प्रशासन ने मिलकर संवारा है, लेकिन रंजीत हनुमान मंदिर को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव की पहल पर स्मार्ट सिटी ने 6.25 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है और उसके लिए वे उन कुशल कारीगरों से काम कराएंगे जिन्हें मंदिर के काम करने का अनुभव है। राजस्थान और साउथ दक्षिण के जुड़े हुए कलाकार लोग हैं जिन्होंने दिलचस्पी दिखाई और बहुत अच्छी पहल लगे। अच्छा है, शहर के चारों दिशाओं में हर क्षेत्र में एक एक बड़ा मंदिर हो जाना चाहिए, उससे शांति भी रहती है। शेखर जी, आपको लगता है कि राहु केतु का भी एक मंदिर होना चाहिए शहर के अंदर? जिस प्रकार का कामकाज चल रहा है उसको देखते हुए मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक तरफ राहु एक तरफ केतु होते हैं, तो मुझे लग रहा है इसकी भी एक मंदिर की जरूरत है क्या शहर में? राहु और केतु का एक दौर आता है, कुछ समय के लिए ही आता है भाई साहब, पर चूंकि मंदिर भगवान का मंदिर होता है और भगवान स्थायी होते हैं और भगवान हमेशा वैसे ही रहते हैं जैसे हम उन्हें देखते हैंगे। हाँ, क्या बात है यार, बहुत अच्छे तरीके से समझाते शेखर जी, समझाते बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, एक और खबर है प्रभात किरण में कि कैमरों के सौजन्य से 7 लाख से ज़्यादा चालान बनाए गए हैं, है ना शेखर जी? 7,51,000 चालान कैमरों के सौजन्य से बन गए, पर 22 करोड़ रुपए के जो है चालान भेज भी दिए हैं, पर आने के नाम पे 2 करोड़ रुपए भी नहीं आए हैं। तो मतलब चालान तो खूब दिल खोल के बन रहे हैं पर पैसे नहीं आ रहे हैं। क्या सीन है यार ये भी? नगर निगम ने ट्रैफिक पुलिस को शहर के ट्रैफिक को सुधारने के लिए चौराहों पर कैमरे लगा कर दिए हैं। अभी सिर्फ 13 चौराहों पर 1 साल में कैमरे लग पाए हैं और इन कैमरों की आप देखिए पेनी नज़र आप देखेंगे तो सिर्फ इन 13 चौराहों के कैमरों ने ही 1 साल में 22 करोड़ रुपए के चालान बना दिए हैं। लोगों को बगैर हेलमेट लगाए रेड सिग्नल जंप करते हुए पकड़ा हैगा। ये बात अलग है कि इसका जुर्माना लोग अभी भर नहीं रहे हैं, इसको हल्के में ले रहे हैं। हेलमेट का चालान आने के बाद 300 रुपये का चालान भरना होता है, उसे ना भरते हुए आराम से जो लोग बैठे हैं वे ये समझ लें कि ये चालान कोर्ट की तरफ जाते ही 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और कोर्ट के चक्कर अलग लगाना पड़ेंगे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार पुलिस को यातायात का सड़क का काम छोड़ के एक बार इस पर लग जाना चाहिए तो 2-3 महीने की तनख्वाह तो इसी में बढ़ जाएगी, इतना पैसा लेने का बाकी हो गया है। अब हम पत्रिका की खबर की बात कर लेते हैं। पत्रिका की खबरों में आज पत्रिका का पेज अच्छा बनाया है, पहला पेज आपकी नकल की है क्या? नहीं, पेज तो अच्छा बनाया हुआ है। तापमान को लेकर शहर में, और आपको आश्चर्य होगा कि कल रात और आज सवेरे बहू के कई इलाकों में सड़कों पर और कारों की छतों पर बर्फ जमी देखी गई है। पहली बार तापमान इतना नीचे गया है, 6 डिग्री के लगभग इंदौर में कई सालों बाद गया है। क्या सीन है? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। अभी पिछले 2-3 दिनों से जिस तरीके से धूप पड़ रही थी, दिन में तपन हो रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि ठंड जा रही है, पर चूंकि मौसम विभाग की ये भविष्यवाणी बिल्कुल सही बैठी है कि 2-4 दिन बाद आपको ठंड का एहसास होगा
और कल शाम से अचानक मौसम में बदलाव आया और एकदम ठंडक आने लगी, और ठंडक भी ऐसी थी कि हाथ कप कपा रहे थे, कान में हवा जाते से सर भरना रहा था। तो उसके देखते हुए जो रात से ठंड शुरू हुई थी, पूरा एहसास हो चुका था सुबह ठंड अपना नया रिकॉर्ड बनाएगी, और आज ठंड ने अपना नया रिकॉर्ड बनाया। और आज भी संभावना व्यक्त की गई कि ठंड रहेगी, पर दोपहर में जो सूरज की तपन ने आज तपाया हैगा। हाँ, पर माना जा रहा है कि 2 से 3 दिन अभी ठंड बनी रहेगी। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गर्म कपड़े अवश्य पहने, और जो खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं वे भी अपना ध्यान रखें, क्योंकि मौसम जो है ये नुकसान ज़्यादा देती है ठंड जब पड़ती है तो। और भी खबरें हैं इसमें। एक तो जनवरी में मेट्रो चलने की हकीकत है कि ये पहले भी हम देख चुके हैं, कोई आसार नहीं है जनवरी में चलने वालने के। और एक खबर ये है कि ये फिर हमने भी कल इस पर बात भी की थी कि लॉलीपॉप को वो टेंडर को लेकर जो अफसरों ने जो गोलमाल किया था जो, तो अब क्या उसको रिकॉग्नाइजेशन किया जा रहा है वापस, क्या हो रहा है? न्यूज़ टुडे को ये खबर एक दिन बाद मिली है, इसलिए न्यूज़ टुडे ने इस खबर को आज लिखी है। प्रभात खबर इस खबर को कल लिख चुका था, वही खबर को आज फिर नए तरीके से लिखी गई है। हाँ, मतलब आपके यहाँ चावल थे, चावल फ्राई है। जीरा राइस कर दिया गया है। हाँ, जीरा राइस कर दिया गया। बात वही कोई है ना, बस उसमें कोई चेंज तो नहीं है ना। अग्निमाल की खबरों की बात कर लेते हैं। अग्निमाल की खबरों में वही ठंड का तांडव है पहले पेज पर, और इसके बाद में जो है बड़ी खबरों में हम बात करें तो मेघदूत पार्क के पास जो जितनी भी स्टॉल लगे हुए थे, जो गुमटियाँ और जो ठेले लगे हुए थे, हटाने के बाद में खाऊ पीऊ ठिए जितने भी थे, GSITS के जो रोड है उस पर भी एक बड़ा अभियान चलाया और उसको भी खाली कर दिया। यहाँ पर भी करीब करीब मैं सोचता हूँ 100 के लगभग दुकानें लगने लग गई थी, छोटी बड़ी जूस वगैरह की मिला के। तो ये दुकानें हटने के बाद ये कहाँ बेची जाएंगी, अब क्या है? वैसे GSITS के बाहर हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कॉलेज स्टूडेंट्स के नाम पर इतनी दुकानें खोल दी गई, और फुटपाथ का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। पैदल चलने वालों के लिए तो बचा नहीं था, और नेताओं के संरक्षण में ये दुकानें लगाई गई है। बड़ी चौंकाने वाली बात है, शहर की जिस मेजर रोड पर ट्रैफिक का दबाव रहता है, उसके फुटपाथ पर दुकानदार कब्जे होते गए, कोमचे वाले दुकान लगाते गए, और नेता चुप्पी साधे रहे। और यहीं वो नेता हैं जो इस चौराहे पर होर्डिंग लगता है उसको तोड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, पर इसको फुटपाथ पर कार्रवाई कराने के लिए कोई बोला नहीं। अब नगर निगम ने सूद ली है, 50 दुकानदारों को हटाया हैगा, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से मेघदूत वालों को सख्ती से हटाया और वापस नहीं आने के लिए कहा, ऐसा इस यहाँ भी होना चाहिए। और दूसरी तरफ बात कर रहे हैं मेघदूत चौपाटी वालों को, वे भी कल से अनशन पे बैठ गए हैंगे, क्योंकि मेघदूत चौपाटी में 400 से ज़्यादा दुकानें लगती थी खाने पीने की, उसमें से 130 को ही दुकान देने की नगर निगम ने बात कही है, जगह देने की बात की है, दुकान भी नहीं है ये। अब जब उन्हें नई जगह दे रहे हैं तो वे जाना नहीं चाहते हैं। सबको मलाई जो है मेघदूत वाली मेन रोड पर ही दिख रही है। हाँ यार, सभी को मलाई दिख रही है शहर में, अपने को कोई मलाई समझ में नहीं आ रही, कौन कहाँ से मलाई खा रहा है बैठ के। इस पर भी जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। एक और अच्छी खबर है इसमें कि 22 जोन पर अब चेंबरों की सफाई के लिए प्रेशर वाहनों का उपयोग किया जाएगा, और उसका ठेका दे दिया। इसके टेंडर भी शायद जारी वारी हो गए थे। इससे क्या होगा, मतलब मैं इस खबर को, और मैं वाकई में नगर निगम में महापौर पुष्पेंद्र भार्गव की इस पहल का वाकई में इसने अच्छा इसलिए मानता हूँ इसको, कि महापौर ने 4 टास्क फोर्स बनाई है जो चेंबरों की सफाई का काम करेगी। एक टास्क फोर्स में 50 कर्मचारियों को रखा गया है। इस बार सबसे अच्छी चीज़ है, इनके साथ में आधुनिक मशीनें रहेगी, जिन मशीनों से आपको सीवरेज सफाई में आसानी रहती है। और ये महापौर जी का कहना है कि ये जो है टीम जिस वार्ड में जाएगी, उस वार्ड की सारी सीवरेज लाइनों को साफ करके ही वहां से बाहर निकलेगी, चाहे 1 दिन लगे या 5 दिन लगे। और ऐसी टास्क फोर्स में महापौर बनते उन्होंने बनाई थी, और उस टास्क फोर्स की इतनी डिमांड है कि पार्षद आपस में लड़ते रहते हैं कि मुझे मिल नहीं रही है। अच्छा, ये वैसी लड़ाई तो नहीं है कालराज जी जैसी और वो जीतू हाँ, मतलब उसको समझना पड़ेगा ना यार, ये सब चीज़ें समझना पड़ेगी। दूसरा इसमें बाकी खबरें हैं जिसमें हम राजनीति पर चर्चा करेंगे। राहु प्रियंका की यात्रा जो महू में, उसका टाइम वाइम बदलने को लेकर भी, कुछ दिन बदलने को लेकर बात चल रही है। और 13 जनवरी को संघ प्रमुख वापस आने वाले हैं इंदौर में, और भाजपा नेताओं का मामला जो है ये पूरा खिचड़ा अब रायते में बदल गया, और रायता अब दिल्ली पहुँच गया है। बाकी तापमान को लेकर हम आपको बता चुके हैं, और यादव नगर में भी ओटले साफ करने का बड़ा अभियान चला है, और कुछ जनहित याचिका मेट्रो को लेकर याद दायर हुई हैं। बाकी सब खबरें सामान्य खबरें जो बाकी अखबारों में भी है। आज से नगर निगम का 90 लाख पेज डिजिटल करने का रिकॉर्ड ऑनलाइन प्रारंभ हो गया है। तो ये तो थी अग्निमाल की खबरें। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं दोपहर की खबरों की। दोपहर की मैं पहले पेज की खबरों की बात कर लेता हूँ। कुछ समझने लायक खबरें हैं ये। आज कल जो आंकड़े जारी किए थे सरकार ने विकास दर को लेकर, उसमें सारी विकास की योजना सब औंधे मुँह धड़ाम से गिर गई हो, और 8% से घट के हम 6% थे, और 6% से 5% पे आ गएंगे। विकास दर का नीचे गिरना ये बताता है कि हम कितनी तेज़ी से हमारा आर्थिक घटन हो रहा है। 1% GDP घटने का मतलब 1 करोड़ लोगों को रोजगार से बाहर होना है। 2% GDP घट गई
इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में 2 करोड़ रोजगार इस देश में और कम हो जाएंगे। और इसी में एक जानकारी ये है कि देश में इस समय बेरोजगारी सर्वाधिक चरम स्तर पर पहुंच गई है। मतलब 100 लोगों में अगर 40 लोग नौकरी की तलाश में हैं तो 10 लोग जो है उनको नौकरी नहीं मिल रही, वो बेरोजगार हो चुके हैं। ये तो है बेरोजगारी की हालत, जिस पर आपको समझना चाहिए और सोचना चाहिए। क्योंकि हम लोग संभल में मस्जिद में कुछ मिला कि नहीं मिला, कहीं शिवलिंग मिला कि नहीं मिला, और हम इन्हीं खबरों में पूरा दिन निकाल देते हैं, पर ये खबरें भी आपके जान नहीं होंगी। दूसरा, गेहूं के दाम अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं, जो पिछले 40 सालों में कभी नहीं थे। भाव इतने ज़्यादा जा चुके हैं, और अब गेहूं जो है उसके महंगा होने के कारण आपको ब्रेड, बिस्किट, आटा वगैरह सब महंगा होना शुरू हो जाएगा। दूसरा जिस पर हम राजनीति में चर्चा करेंगे, शहर को शर्मसार कर गया है कल ये जो वीडियो जारी हुआ था उस बच्चे का, कालरा परिवार के एक बच्चे का। बाकी बहुत ही दुखद स्थिति है जिस प्रकार से उसको दिखाया गया। बाकी सब खबरें सामान्य हैं, इसमें कुछ नहीं है। 288 हेक्टेयर में औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा, इस साल पूरा होकर 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में बन रहा है। तो ये तो थी हमारी आज की खबरें। अब हम कुछ राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं। राजनीतिक चर्चा में शेखर जी, पहले तो हम संक्षेप में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर क्या कांग्रेस ने कुछ नया सर्कुलर जारी किया है, क्या है ये? चूंकि राहुल गांधी मऊ आ रहे हैं, मऊ में राहुल गांधी के साथ में प्रियंका गांधी के आने की संभावना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी भी आ रहे हैं, और कांग्रेस के तमाम नेता, यहाँ की जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ के मुख्यमंत्री भी मऊ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन आने की बात कही गई है। और संविधान यात्रा राहुल गांधी वहाँ से निकालेंगे। एक संवैधानिक यात्रा है, उसका एक आयोजन को लेकर कांग्रेस की तैयारियां शुरू हो गई है। पर बड़े नेताओं को ऐसा लग रहा है कि दिन सही नहीं चुना गया है। 26 जनवरी के दिन नेता लोग अपने इलाके में अपनी सफ़ेद क्रीज बंद कपड़ों के साथ में झंडा फहराने के लिए जो घूमते हैं वो वक्त नहीं निकाल पाएंगे और भीड़ वे नहीं ला पाएंगे। इसलिए नेताओं को ऐसा डर लग रहा है कि उसका दिन बदल दिया जाए। हालांकि दिल्ली से फरमान आया है, बदलाव भी दिल्ली से ही होना है पारेगी, पर प्रदेश के बड़े नेताओं ने अपनी मंशा जता दी है कि दिन बदल दिया जाए। क्या बात है कि मतलब कांग्रेस के नेता चिंता कर रहे हैं कि भीड़ नहीं ला पाएंगे हम उस दिन। वैसे ही इनसे पूछा जाए कि भीड़ लाते कब है ये लोग, पता लगेगा आपको कि हर नेता जो है खुद तो 4 लोगों को कार में ला नहीं पाता, अकेला खुद ही ड्राइवर बन के आता है, और बात कर रहे हैं भीड़ लाने की। यार बड़ी दयनीय स्थिति कांग्रेस की भी। पर चलिए, हमें क्या करना है, कांग्रेस का निजी मामला वो जाने और राहुल गांधी जी जाने। एक और बात जरूर हम कर लेते हैं शेखर जी, जो मेरे को कल मेरा अंतर्मन भी झकझोर गया कल इस पूरे मामले पर। कल कालरा परिवार के एक बच्चे का वीडियो जारी हुआ कि उसके घर में जिस प्रकार से घुसकर कुछ लोगों ने बर्ताव किया, उस बच्चे के कपड़े उतार दिए। हम उस वीडियो को आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि अगर आप परिवार में बैठ कर उसको देख नहीं सकते कि महिलाएं खड़ी हुई है, और गुंडों का आतंक किस प्रकार था कि उस कालरा परिवार के पार्षद के बच्चे के कपड़े, बनियान उतारी, फिर उसके अंडरवियर भी उतार दिए, उसको नंगा खड़ा रखा, और वो मासूम हाथ जोड़ के घड़ी घड़ी कहता रहा था कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई है। पर जो लोग निर्दयी और जो निर्लज्ज लोग वहाँ गए थे, उन लोगों ने जिस तरीके का बर्ताव किया वो बहुत ही शर्मनाक है। मैं ये मानता हूँ इस शहर की राजनीति जो है बहुत ही गंदे तरीके से होने लग गई है। आप क्या वैचारिक मतभेद हो सकता है, हम इस शहर के उन गुंडों को जानते हैं जिनके अपने भी सिद्धांत होते थे, और वो गुंडे जो हैं दूसरे गुंडे के परिवार को आदर की नज़र से देखते थे कि नहीं, मेरा उससे झगड़ा है, उसके परिवार से नहीं है। हम ये राजनीति में इतना नीचे जा चुके हैं कि हम उस राजनीति के परिवार में उस बच्चे के साथ में उसकी बहन, उसकी माँ, उसकी बेटी सब खड़ी हैं, और उसके सामने आप उस बच्चे के कपड़े उतार रहे हो। क्या शर्मनाक स्थिति है शेखर जी, क्या है ये मामला दिल्ली में पहुंचा है? बिल्कुल आपने सही कहा है भाई साहब। जिस तरीके के वीडियो आए हैं, अभी तक तो ऑडियो ही आ रहे थे, कल वीडियो जारी हुआ है। मेरा पर सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, इतनी चीज़ें रोज डे बाय डे नया कुछ ना कुछ हो रहा है, पर इस शहर का एक कोई भाजपा का बड़ा नेता खुलकर सामने नहीं आएगा। कितनी शर्मनाक बात है कि आपकी पार्टी के 2 पार्षदों में लड़ाई हो रही है, एक दूसरे पे आरोप लग रहे हैं, एक दूसरे पे रोजाना कुछ ना कुछ कटाक्ष हो रहा है, पर कोई बड़ा नेता बोलने को तैयार नहीं। सब बैठकर देख रहे हैं कि इसको किस चरम तक ले जा सकते हैं। जब लड़ाई सड़कों तक आ गई तब जाके मुझे इसी खबर है कि दिल्ली तक बात पहुंची है और दिल्ली से फरमान आया है। उसके बाद में सारे अब मुझे लगता है कि इस पर चुप्पी साध ली जाएगी। संगठन ने अपना काम किया, संगठन ने अच्छा, जिस दिन लड़ाई हुई है बात प्रदेश के नेताओं तक पहुंची है, पर इंदौर का कोई लोकल लीडर, मैं बात करूंगा इस पूरे मामले में, मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए था। चूंकि दोनों पार्षद नगर निगम से जुड़े हुए हैं, तो महापौर को भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, तो संगठन के मुखिया गौरव रणदीवे को, दोनों को साथ में बैठकर इन पार्षदों को बुलाकर इन दोनों से बातचीत करनी थी, विवाद को वहीं सुलझा देना चाहिए था, ताकि विवाद इस तरीके से सड़कों पर नहीं आता। और इस तरीके के जो कृत्य किए गए हैं,
मतलब इस शहर ने क्या देखा है, मुझे बड़ा ही बहुत बताते बुरा लग रहा है वो। सही बात है कि अगर हम इस प्रकार की राजनीति को अगर संरक्षण देंगे तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका किसी से वैचारिक मतभेद हो रहा है, कल को 20 गुंडे आपके घर आए और आपके बहन और बेटियों के कपड़े उतार देंगे तो क्या पुलिस मजमा देखती रहेगी? आज 4 दिन होने आ रहे हैं इस पूरी घटना पर, केवल आज 4 दिन के अंदर उस वीडियो वायरल करने वाले लड़के तक का ढूंढ नहीं पाई है पुलिस की, उसको ढूंढे तो बाकी लोगों का पता लगे। इन लोगों का सख्त, छोटे छोटे मामलों में जुलूस निकालने वाली पुलिस जो है इस पूरे मामले में इस कदर चुप्पी साध के बैठ गई है। सब मजमे और मजा ले रहे हैं और सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं इस शहर में। आप भी सावधान हो जाइए, किसी के राजनीतिक विवाद में, अपने क्षेत्र के विवाद में किसी दिन ऐसा न हो कि आप अगर किसी का विरोध करें तो पता लगे कि आपके परिवार के ऐसे ही कपड़े उतर जाएंगे। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, आप इस शहर के लोग हैं, ये शहर आपका है। हम कहते हैं ना कि इंदौरियंस की भावना होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कल हम बड़ा नुकसान इस शहर का होगा। तो हमारा ये मानना है कि आज शहर को जागृत होने की ज़रूरत है। केवल इसलिए कि सिंधी ही क्या निपट लेगा, ये भी नहीं होना चाहिए। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, ये शहर सबका है और हर आदमी का सम्मान होना चाहिए। राजनेताओं को भी समझना होगा। ये थी आज की हमारी राजनीतिक खबरें। हम आपसे फिर आग्रह करेंगे कि कृपा करके इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोगों तक हम भेजें, ताकि हम इस कार्यक्रम को और बेहतर तरीके से बनाकर आपकी आवाज़, हम चाहते हैं हम आपकी आवाज़ बने और आपकी आवाज़ को हम आगे तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।